प्रकृति के बीच क्या संबंध होना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। समझने की बात है कि बुद्धि और विवेक भी उसी देवी की कृपा है। हम जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वह इसी बुद्धि की देन है, लेकिन यह बुद्धि यदि माया के अधीन हो जाए तो बंधन बन जाती है, और जब यह बुद्धि उसी देवी की भक्ति में लीन होती है तब यही बंधन मुक्ति का मार्ग बन जाता है। माया को त्यागना नहीं है, उसे समझना है, उसे देवी रूप में देखना है। न तो यह कहा जा सकता है कि प्रकृति ही सब कुछ है जिसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, और न ही यह कि प्रकृति से शत्रुता रखी जाए, उसे त्याग दिया जाए, उससे दूरी बनाई जाए, उसे नर्क का द्वार समझा जाए। इन दोनों ही रास्तों पर चलने का परिणाम अंततः दुख ही होगा। माया समझ में ना आए तो बंधन बन जाती है, और समझ में आ जाए तो मुक्ति का मार्ग खोलती है। असल में पूरा दर्शन और अध्यात्म इसी प्रश्न पर केंद्रित है, व्यक्ति और संसार का सही संबंध क्या होना चाहिए। व्यक्ति अर्थात चेतना या पुरुष, संसार अर्थात प्रकृति, स्त्री, देवी या मां, जैसे भी इसे समझें। दर्शन और अध्यात्म का सार इसी गुत्थी को सुलझाने में है। सवाल यह है कि मनुष्य और संसार का संबंध कैसा होना चाहिए। संसार के भीतर ही जीना है, लेकिन उसी में उलझ जाना जीवन की दिशा खो देने जैसा है। मुक्ति की तलाश भी संसार के बाहर संभव नहीं, और संसार में पूरी तरह फंसकर भी नहीं। इस द्वंद्व को समझे बिना न तो दूरी राहत देगी और न ही उसमें फंसना मुक्ति देगा। सृष्टि स्थिति विनाशाणाम शक्तिभूते सनातनी। देखिए, देवी ही सृष्टि हैं, वही स्थित हैं और वही संहार करती हैं। यह त्रिगुणी प्रकृति का खेल है। जब हम जीवन में किसी चीज से जुड़े होते हैं तो वह देवी का सृष्टि रूप होता है। किसी चीज को संजो कर रखते हैं तो वह स्थित रूप होता है, और जब हम किसी चीज का अंत देखना चाहते हैं तब वह संहार रूप होता है। ये तीनों ही हमारे जीवन का सत्य है, और इसी सत्य को देवी के 3 रूपों में प्रकट किया गया है। अगर संसार या स्त्री से पूरी तरह दूर हो गए तो मुक्ति संभव नहीं। यहाँ स्त्री का अर्थ समझना जरूरी है। यह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि देवी, प्रकृति, संसार, मां जैसे विभिन्न रूपों का प्रतीक है। अलग अलग संदर्भों में इसे भिन्न तरीकों से संबोधित किया जा सकता है, पर आशय एक ही है। यदि संसार का बहिष्कार कर दिया तो जीवन अस्वाभाविक बन जाएगा। शरीर भी तो इसी संसार का हिस्सा है। संसार से अलग होना तो अपने अस्तित्व से ही अलग हो जाने जैसा होगा।